भोजपुर में लोजपा शून्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान शनिवार देर रात आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान को कुछ दिनों पहले हुए पितृशोक के बाद उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। भोजपुर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान के पैतृक गांव आरा के बल्की संध्या गांव पहुंचे चिराग पासवान के साथ पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, प्रधान महासचिव संजय पासवान सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद चिराग पासवान ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शनिवार को पूर्णिया में हुई महागठबंधन की रैली को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को रैली कर अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ रहा है, जो शायद किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने पहली बार किया है। सीएम पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सीएम ने मंच से जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाने की बात कही, जो शर्मनाक है। उन्होंने बिहार को आगे नहीं बढ़ाया तो अन्य लोगों को क्या बढ़ाएंगे। वहीं महागठबंधन की रैली में तेजस्वी के बीजेपी लीडर को दिल कहने की बात पर चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में संयम और मर्यादा होनी चाहिए, जो महागठबंधन के नेताओं में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के नेता बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी और संविधान विरोधी बोलते हैं। बीजेपी पिछले 9 साल से देश की सरकार में कई बार दंगा हुआ है। तन्हा बीजेपी की वजह से दंगा में लोग मरे हैं और न ही बीजेपी के सरकार में देश का संविधान खतरे में पड़ा है, बल्कि महागठबंधन की सरकार में ही देश का संविधान खतरे में, क्योंकि अनुसूचित जाति को मिलने वाले छात्रवृत्ति को महागठबंधन सरकार ने खत्म कर दिया और नीतीश कुमार 2 बार बिहार के जनादेश का अपमान कर चुके हैं। तो संविधान को खतरा तो महागठबंधन सरकार और नीतीश कुमार से है। इसके अलावा कई मुद्दों पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। ये बात स्पष्ट हो गई कि ये रैली कितनी सफल है। मुख्यमंत्री जी को भी प्रयास करना पड़ा आक्रोशित भीड़ को शांत कराने। भीड़ में कई ऐसे युवा थे, बहरहाल मैं उस शब्द का उपयोग करना उचित नहीं समझता, पर बार बार मुख्यमंत्री जी के गठबंधन बदलने को लेकर जिस तरीके से युवा साथी उनके ऊपर नारों के माध्यम से व्यंग कस रहे, ये अपने में दर्शाता है भैया 7 दलों का आपका गठबंधन है, उसके बाद भी आपको शक्ति दिखानी पड़ती है, ताकत दिखानी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी का बयान, भाई एक मुख्यमंत्री है जो मांझी जी को रिझाने के लिए तमाम लुहावनी बातें वहां पर कर रहे हैं ताकि वो गठबंधन ना बदले। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री हैं जो मांझी जी का नाम भी लेना भूल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नाम ले लेते। तो ये दर्शाता है कि महागठबंधन में आज की तारीख में चिंताएं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों ने भैया कभी नहीं सुना कि कोई सत्ताधारी दल शक्ति प्रदर्शन करता हो। विपक्ष के लोग जरूर करते हैं, और शक्ति प्रदर्शन भी किसके सामने? केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं अपने कार्यक्रम, उनको आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उनको आप अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। ये सोच कि आपको शक्ति दिखानी पड़ रही है, ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में महागठबंधन पूरी तरीके से शक्ति विहीन होगा। और मुख्यमंत्री जी, भाई ये मैं नहीं, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस भी गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में नेगेटिव वोटिंग होती है। मुख्यमंत्री जी की वजह से वो गठबंधन हारता है, नहीं तो क्या कारण था भैया, कुंडी जैसी सीट ये लोग हार जाए। मोकामा में इनका जीत का मार्जिन कितना कम हो गया। गोपालगंज महागठबंधन की पारंपरिक सीटों में से वो ये लोग जब हार जाते हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का रहना गठबंधन के लिए नुकसानदायक है। एक और सवाल है कि आजकल आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, जीतन राम मांझी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और जदयू भी टूट रही है, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हो गए हैं। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया मांझी जी को लेकर कि अरे हम लोग आपको मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री कितने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और अपने दल को छोड़कर बाकी सारे दल के लोगों को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री बिहार को आगे नहीं बढ़ा वो किसी दल के नेता को आगे बढ़ाएगा। जो मुख्यमंत्री खुद दूसरों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने, दूसरे की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं,
तो वो किसी को क्या अब आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा है बीजेपी में लीडर नहीं डीलर है। भैया मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को कहा, पर राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। मैं कभी समर्थक नहीं रहा। भाई एक नेता, अब उसकी कार्यशैली से आपको एतराज हो सकता है, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाइए, उस नेता की नीतियों पे आप सवाल उठाइए। आपको लग रहा है कि भैया कोई बात उन्होंने कही वो गलत है, आप उस पे सवाल खड़े कीजिए। बट इस तरीके से नेताओं को डीलर कहना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं असंतोष में हैं। भाई डील की बात तो ईमानदारी से इन्हीं के गठबंधन के नेता जब बाहर निकले थे उन्होंने की थी ना, तो डील वाला शब्द आप दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये डील का खुलासा कुछ दिनों पूर्व आपके घटक दल जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही इस डील का जिक्र कर रहे थे। तो सही में डीलर कौन है, डील किसके साथ हुई, ये तो इन लोगों को बताने की जरूरत है। लालू यादव ने फिर एक बार आज कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है आरक्षण को मिटाना चाहती है। भाई ये बहुत पुरानी बात हो गई। लगभग 10 साल होने को आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, और ये लोग तब से एक ही बात कर रहे हैं, भाजपा आएगी, एनडीए आएगी तो संविधान को खतरा है, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। क्या हो गया इन 10 सालों में बताइए, कौन सा आरक्षण छीन लिया गया? उल्टा मुख्यमंत्री खुद बताए ना भैया कि जिनकी इनको इतनी चिंता है, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ जा रहा है भैया? कैग की रिपोर्ट बताती है इस बात को कि कैसे उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जा रहा है, ना कि उन छात्रों को आगे बढ़ाने को लेकर। तो सही मायनों में अगर कोई आरक्षण विरोधी है तो ये महागठबंधन की सरकार है भाई, ये लोग छलावा कर रहे हैं। और बात बात पर सिर्फ इसी बात का डर दिखाना कि भाई ये लोग आएंगे, सांप्रदायिकता, कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए देश भर में बताएं मुझे पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में, 9 साल तो हो गए, इन 9 सालों में कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए देश में। और वहीं बिहार के हालात देख लीजिए, आए दिन जातीयता के नाम पर, आए दिन सांप्रदायिकता के नाम पर यहाँ पर आगजनी मची हुई है, यहाँ पर हत्याएं हो रही है। आरक्षण की ये लोग बात कर रहे हैं, कौन से आरक्षण पे सवाल उठ गए केंद्र की राजनीति में पिछले 9 सालों में? या कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया पिछले 9 सालों में? संविधान का अपमान तो आप कर रहे हैं भैया, जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं। 2 बार चुनी हुई सरकारों को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 15 का जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के साथ आपने सरकार चलाई। 20 का जनादेश एनडीए के लिए था, आपने महागठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे। 15 का जनादेश आपका महागठबंधन के लिए था और एनडीए के साथ आप मिलकर 17 में आते। तो जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं, संविधान का अपमान आप कर रहे हैं और उंगली आप दूसरों पर उठा रहे हैं। एक सवाल है, क्या आपने नालंदा में आज कहा है कि बिहार जो है पिछले 15 सालों से पिछड़ा हुआ है, नीतीश कुमार बताया ऐसा क्यों है? भाई बिल्कुल बताना चाहिए। नवादा में आज हम लोग की रैली थी और नवादा में मैंने इस बात का जिक्र मैंने जरूर किया कि भाई बताए ना मुख्यमंत्री, लगभग 2 दशक होने को आया इनको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। इन 2 दशकों में मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया है बिहार के लिए? कितने कारखाने इन्होंने खोले? एक सुई तक का कारखाना ये नहीं खोल पाए, उल्टा जो चालू मिले थी, गन्ना शुगर मिल हो या पेपर मिल हो, उन मिलों को इन्होंने बंद करवाने का काम किया। तो जिस तरीके से इनके आने के बाद पलायन बढ़ा है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, भाई कितने आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स हमारे बिहार में आगे बताएं। बाकी राज्य करते हैं कि नहीं करते?